भगवान में सब गुण मौजूद है महाराज, लेकिन वो संसार में सब कुछ दिखाने के लिए सिर्फ यह लीला करते हैं। अब देखिएगा भगवान के कैसे कैसे भक्त हुए हैं। एक भक्त हुए हैं रांका और वांका, नाम तो सुना होगा, किसी ने सुना है इन भक्तों का नाम? नहीं सुना, पहली बार सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, ये भक्तिमाल में कथा आती है भक्तों की। ये देखिए भक्तिमाल क्या है, ये भक्तिमाल भक्तों की माला है। सो प्रभु अपने गले में पहनते हैं अपने भक्तों की माला। प्रभु के जो भक्त हैं उनका स्थान ऐसी वैसी जगह नहीं है, प्रभु के हृदय पर है। भगवान के एक भक्त हुए जिनका नाम है रांका और बांका। अब ये आप समझोगे कि ये कौन है, ये नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। देखिए एक महाराज वैभवपूर्ण ब्राह्मण थे, संपन्न। कुछ समय ऐसा आया महाराज जो वो गरीब हो गए, रंग हो गए। उनके यहाँ एक पुत्र हुआ महाराज। उनके यहाँ इतनी दरिद्रता थी महाराज कि उस दरिद्रता के कारण उनका नाम रख दिया गया रांका, यानी कि रंग। रंग माने गरीब, उनका नाम रांका रख दिया गया। इधर महाराज जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, काम करते हैं, लकड़ियां काटने के लिए जाते हैं। लकड़ियों का धंधा है उनके। लकड़ियां काट के महाराज अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ ही समय बाद महाराज उनकी शादी हो गई। शादी हो गई महाराज, तो शादी भी किससे हुई? वो भी एक निर्धन परिवार से। और जो पत्नी आई, और उसका नाम देखिए प्रभु इच्छानुसार उसका नाम बांका था। पत्नी का नाम बांका और पति का नाम रांका। महाराज ये दोनों इतने भगवत भक्त थे, इतने भगवत भक्त थे, श्री ठाकुर जी के बिना इतना भी रहना उन्हें पसंद नहीं था। शालिग्राम जी की सेवा किया करते थे। अच्छा एक बात बताओ, शालिग्राम जी किस किस में देखे हैं? जरा हाथ ऊपर खड़े करना। शालिग्राम भगवान कैसे होते हैं बताइए? दीदी कह रही है ब्लैक, ब्लैक भी होते हैं, लेकिन देखिए हम उन्हें इन नामों से नहीं कह सकते। उन्होंने ये रूप रखा है क्योंकि भगवान है नीलवर्ण। भगवान को सावरे क्यों कहते हैं? भगवान का नाम सावला क्यों पड़ा? क्योंकि वो सावरे थे। इसीलिए जो शालिग्राम भगवान जी हैं वो सावले हैं, यानी कि काले। तो उन्हीं की सेवा किया करते थे रांका और बांका। एक बार महाराज क्या हुआ पता है? जब वो लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे तो श्रीनाथ प्रभु यानी कि भगवान के अवतार हर नाम से हुए, एकनाथ जी महाराज, रंगदास जी, रंगनाथ महाराज, ये सब मंदिर यहाँ नहीं है, हमारे बाहर बाहर राज्यों में है। आप जैसे कि महाराष्ट्र में जाओगे मुंबई में, तो वहाँ पंढरपुर है, वहाँ पर पंडरी भगवान है। वहाँ पर एक भगवान के भक्त हुए हैं जिनका नाम है पुंडरी। एक बार पता क्या हुआ, वो अपने पिताजी की सेवा कर रहे थे और सेवा करते करते उन्हें नींद सी आ रही थी, लेकिन फिर भी सेवा कर रहे थे तन मन से। उसी समय भगवान आ गए। गेट लगा हुआ था, भगवान ने गेट खटखटाया और कहा मैं आ गया हूं, मुझको बुला लो। भगवान ने कहा आ गए तुम? पुंडरीक ने कहा आ गए तुम? अच्छा ठीक है, मुझे परेशान मत करो क्योंकि मैं पिताजी की सेवा कर रहा हूँ। ऐसा करो कोने में जाके खड़े हो जाओ। इतनी बात पुंडरीक जी ने कह दी कि जाओ कोने में खड़े हो जाओ। तो वहां पर पंडरी भगवान यानी कि हमारे श्री कृष्ण भगवान ऐसे करके खड़े हो गए, एक ईंट पर ऐसे, एक ईंट पर ऐसे जाके खड़े हो गए महाराज।
पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा में इतने तल्लीन हो गए, इतने लीन हो गए कि उन्हें यही नहीं पता था कि भगवान खड़े हुए हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि मैंने भगवान को आदेश दे दिया है कि वहां खड़े हो जाओ। इधर जब तक पुंडरीक ने अपनी पूरी तपस्या, पूरी सेवा पूरी नहीं कर ली, तब तक भगवान ऐसे ही खड़े रहे, एक ईंट पर खड़े खड़े पीले पड़ गए। और जब पीले पड़ गए तो इधर पुंडरीक जी का ध्यान गया कि देखा कि मैंने तो, अरे राम राम, मैंने क्या कर दिया, मैंने तो प्रभु को खड़ा कर दिया है और प्रभु खड़े होंगे। और जैसे ही देखा तो प्रभु ऐसे खड़े हैं। तो महाराज उसी दिन से भगवान उसी स्थिति में आज भी महाराष्ट्र में पंढरपुर में पंडरीनाथ नाम से आज भी भगवान ऐसे ही खड़े हैं, एक ईंट पर ऐसे। देखिए ये भक्त का भाव होता है। भगवान तो खुद चाहते हैं कि मैं अपने भक्ति की सेवा करूं अपने हाथों से। एक विठलनाथ महाराज हुए। विठलनाथ पता है कौन है? वो भी भगवान है। अब ये चेन्नई में पाए जाते हैं भगवान हमारे। इधर जाओ आप जगन्नाथपुरी में, वहां पर जगन्नाथ जी महाराज है, उन्हीं के पास विठलनाथ, पांडुरंगा भगवान। इन्होंने अनेक जगह पर जाकर अवतार लिया है, इसीलिए जगह के अनुसार इनके नाम पड़े हैं। तो बात कहाँ चल रही थी? रांका और बांका के ऊपर। एक बार ऐसा हुआ, महाराज वो लकड़ी काटने जा रहे थे वन में। लकड़ी काटने के लिए महाराज जा रहे थे। इधर श्रीनाथ भगवान वहां पर खड़े हुए थे। श्रीनाथ के बड़े परम भक्त थे एकनाथ जी और नामदेव जी। नामदेव जी संत हुए हैं, आपने शायद नाम सुना होगा उनका। नामदेव जी भगवान के पास पहुंच गए, कहने लगे भगवान एक बात बताइए, आपकी ये रांका बांका इतनी सेवा करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं ना, कष्ट देते हैं बदले में। तो ये प्रभु गलत है। आप ऐसा क्यों नहीं करते, इन्हें धनवान क्यों नहीं बना देते हो? इनके सारे कष्ट मिटा दो। प्रभु ने कहा कि हे नामदेव जी, मैं कैसे इनके कष्ट मिटाऊं? मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत कुछ देने की, लेकिन इन्होंने लिया नहीं है, वापस कर दिया है। नामदेव जी ने कहा आप एक बार फिर प्रयास कीजिए, शायद अब ले लें। तो क्या किया श्रीनाथ जी ने, जब रांका बांका जंगल की तरफ जा रहे थे तो महाराज रास्ते में उन्होंने सोने का कलसा जिसमें खजाना भरा हुआ था रख दिया और छिप गए जाके। श्रीनाथ कहने लगे कि हे नामदेव जी, अभी आप दृश्य देखना इन दोनों का। जब वो पेड़ के पीछे छिप गए नामदेव जी और श्रीनाथ भगवान, इधर रांका बांका चलते हुए जा रहे हैं और रास्ते में आगे रांका चल रहे थे, पीछे बांका। और जैसे ही नजर रांका की उस सोने के कलश पर पड़ी तो महाराज झट से मिट्टी डालने लगे उस पर कि कोई देख ना ले। जब मिट्टी डालने लगे तो महाराज पीछे से बांका आ रही थी। उसने कहा स्वामी आप ये क्या कर रहे हो? रांका ने कहा अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम ऐसा करो आगे चलो, मैं आ रहा हूँ। बांका ने कहा नहीं, कुछ तो बात है, मुझसे क्यों छिपा रहे हो? मुझसे क्या छिपाना, बताइए क्या बात है, आप क्या छिपा रहे हो? तब रांका ने कहा कि हे प्रिय, मैं यह छुपा रहा हूँ, देख लो तुम यह खजाना। मैं इसलिए छुपा रहा हूँ कहीं तुम्हारी नजर ना पड़ जाए, और अगर तुम्हारी नजर पड़ गई तो इसको जब तुम ले लोगी तो तुम भगवान को भूल जाओगे। तो पता है बांका का जवाब क्या था? सुनिए कितना सुंदर जवाब था। कहा प्रभु हे स्वामी, आप भी इस मिट्टी पर क्या मिट्टी डाल रहे हो? क्या कहा बांका ने?
आप भी इस मिट्टी पर क्या मिट्टी डाल रहे हैं? बांका की नजरों में वो सोना सोना नहीं था, मिट्टी थी, महज मिट्टी। उसने यही कहा कि इस मिट्टी को लेके मैं क्या करूंगी, मेरी नजर तो इस तुच्छ मिट्टी पर जाएगी भी नहीं। इतनी भक्ति देखकर रांगा जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान उसी समय प्रकट होते हैं महाराज, दोनों को आशीर्वाद दिया। महाराज ये दुनिया है, भक्तों पर इतने कष्ट मिलते, इतने कष्ट पड़ते हैं और न जाने लोग क्या क्या कहते हैं, फिर भी पता है भक्त क्या कहता है।